हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन। फ्रेंड्स, आज जैसा कि संडे है और संडे को हम हिंदी को डिस्कस करते हैं, तो आज हम हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सीटेट 2012 नवंबर का पेपर है और हम देख रहे हैं ये सीटेट पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो एक लैंग्वेज टीचर है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड ऑप्शन, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। थर्ड ऑप्शन, भाषा की पाठ्यपुस्तक। फोर्थ ऑप्शन, भाषा का आकलन। जो लैंग्वेज टीचर होता है, तो लैंग्वेज टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है बच्चे को भाषा प्रयोग के सबसे ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं उनको भाषा प्रयोग के जब अवसर जब उपलब्ध कराएगा एक भाषा शिक्षक, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, है ना। क्योंकि तभी विद्यार्थियों का जो भाषाई विकास है, जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, वो तभी अच्छी तरह से हो पाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इधर एक क्वेश्चन रह गया था फ्रेंड्स, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। जो लैंग्वेज है इसके सीखने का और सिखाने का क्या उद्देश्य होता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सेकंड ऑप्शन, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन, अपनी बात कहना सीखना। फोर्थ ऑप्शन, दूसरों की बात समझना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है वो होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। कि अगर आप कोई भी बात कहना चाह रहे हैं, आप समाज में बैठे हैं, आपको कोई बात कहनी है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है लैंग्वेज। आपको अगर कोई चीज़ बोलनी नहीं आ रही है तो आपकी बात बिल्कुल बेकार है, आपके विचार बिल्कुल बेकार हैं, है ना। तो भाषा को सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि हम अपनी भाषा का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का प्रयोग बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भाषा का प्रयोग है वो हमारे जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि भाषा का प्रयोग हम जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं, चाहे वो पाठ्य सामग्री को आत्मसात करना हो, किसी के साथ वार्तालाप करना हो, समाज के विभिन्न क्रियाकलाप करने हो, सभी में हम क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में फर्स्ट ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, फोर्थ है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। जो लैंग्वेज टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट से क्या अपेक्षा करता है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सेकंड ऑप्शन, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। थर्ड ऑप्शन, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। फोर्थ ऑप्शन, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो देख लेते हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि बच्चे यहीं से तो सीखते हैं ना, कि मतलब अपनी मातृभाषा से ही सीख कर आते हैं पहले तो घर से, और उसके बाद स्कूल में आकर वो हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसको सीखते हैं और उसका प्रयोग करना सीखते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, बिल्कुल सही बात है। जो एक लैंग्वेज टीचर होता है वो ये चाहता है कि बच्चा अपने अंदर के जो विचार हैं उनको निकाल कर बाहर लाए, केवल बंधे बंधाए जवाब ना दे। कि अगर कोई बात है तो उसको समझकर अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करना जाने, केवल बंधे बंधाए जवाब यानी कि केवल एक सुनिश्चित आंसर उसका ना दे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने परिवेश से लैंग्वेज को स्वयं अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि इसका निहितार्थ क्या है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सेकंड, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। थर्ड, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और फोर्थ आता है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा भाषा स्वयं सीखते हैं बच्चे अपने परिवेश से, इसका निहितार्थ ये होता है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश, एक अच्छा भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, है ना। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की अगर माने तो उन्होंने परीक्षण किया और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि भाषा को अर्जित करने में बच्चे पर उसके भाषिक परिवेश का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसका भाषिक परिवेश जैसा होगा, बच्चा वहाँ से वैसा और अच्छा उससे सीखेगा, ठीक है। जिससे वह सीखता तो है ही, साथ ही साथ वह वैसी ही भाषा को प्रयोग में भी धीरे धीरे लाने लग जाता है, ठीक है। तो बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट है। भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है या साध्य है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो हमारे लिए एक साधन का कार्य करती हैं, हमें लैंग्वेज को सीखने में एक साधन का कार्य करती हैं, एक रिसोर्स का काम करती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक सुनिश्चित परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है, और वो परिवेश हमारे लिए कौन उपलब्ध कराता है, पाठ्य पुस्तकें कराती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किसके माध्यम से संभव है ये बताना है। फर्स्ट है पोर्टफोलियो, सेकंड है उत्तर पुस्तिकाओं, थर्ड है लिखित परीक्षा, फोर्थ है मौखिक परीक्षा। तो बच्चों का जो भाषा संबंधी क्रमिक गति है, भाषा संबंधी हो या किसी से भी संबंधी हो, जो क्रमिक गति का जो लेखा जोखा होता है वो हम रखते हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। चाहे उसकी भाषा संबंधी हो, चाहे उसके शैक्षिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे संबंधित हो, चाहे सह शैक्षिक हो, चाहे खेल कूद से संबंधित हो, सारे के सारे का जो क्रमिक प्रगति लेखा जोखा होता है वो आता है पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में, फर्स्ट ऑप्शन त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, सेकंड बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, थर्ड साधक हैं, फोर्थ बाधक हैं। तो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एक साधन का कार्य करती हैं, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो भी हमारी भाषा सीखने में एक साधक का कार्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के असेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर देना, सेकंड ऑप्शन प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, थर्ड ऑप्शन श्रुतलेख, फोर्थ ऑप्शन लिखित परीक्षा। तो फ्रेंड्स, बच्चों की भाषा का जब आप आकलन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे अधिक प्रभावी जो तरीका होगा वो होगा प्रश्न पूछना और साथ ही पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यानी कि जो भी बच्चों ने सामग्री पढ़ी है उस पर बच्चों से आप प्रतिक्रिया मांगें, फीडबैक मांगें, ठीक है, और प्रश्न पूछें उससे। तो ये जो बच्चों की भाषा है उसके आकलन का सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका माना जाता है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सेकंड भाषा का व्याकरण, थर्ड पाठ्य पुस्तक, नेक्स्ट भाषा का शिक्षक। तो भाषा अर्जन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अभी हमने देखा कि जो बच्चा भाषा है वो एक्वायर करता है अपने वातावरण से, उसका निहितार्थ क्या होता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, कि किस जगह पर किस तरह की भाषा का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? लैंग्वेज टीचिंग का जो उद्देश्य है वो सबसे ज़्यादा क्या है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, भाषा सीखते समय त्रुटि बिल्कुल ना हो। सेकंड ऑप्शन, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। भाषा के व्याकरण को सीखने पर बल देना। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। क्योंकि इससे पहले मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी मैंने यही बताया था कि बच्चा लैंग्वेज तभी अच्छे से सीख पाएगा जब वो अपने विचारों को, यानी कि वो जो सोच रहा है उसको अपनी लैंग्वेज में बता सके। ठीक है, तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यही होता है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है ये बताना है। तो भाषा आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। थर्ड, केवल शिक्षण पद्धति है। फोर्थ, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं। तो ये जो है ये भाषा के सीखने सिखाने और आकलन के तरीके हैं। ठीक है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? भाषा के सीखने सिखाने और आकलन के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में बताना है कि क्या होगा। नीचे ऑप्शन से इनको पढ़ना है और आंसर बताना है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों को मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज बच्चा अपने घर से जब आता है स्कूल में सीखने, तो अपने घर से मातृभाषा सीख कर आता है ना। तो हमें उसकी मातृभाषा को समुचित ध्यान देते हुए जो मानक भाषा है उसका परिचय भी कराना चाहिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसका भी परिचय बच्चे को कराना चाहिए और सिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है आप वो सिखाने की वजह से मातृभाषा को बिल्कुल छोड़ने के लिए कह दें, कि ये रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के व्याकरण की समझ को, मतलब लैंग्वेज की जो ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण की जो समझ है वो हम आंक सकते हैं संदर्भ परक जो प्रश्न होते हैं, है ना, जहाँ पर संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आप आंक सकते हैं भाषा के व्याकरण की समझ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, कल फिर से मिलते हैं अपनी EVS और CDP की क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।